दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया जिसमें 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़की के प्रार्थना पत्र के हिसाब से अगर माना जाए तो उस लड़की के साथ तकरीबन 6 साल से लगातार दुष्कर्म किया जा रहा है और दुष्कर्म में कई लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो उसके पिता का ही नाम सामने आ रहा है कि उसके पिता ने ही अपनी लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, उसे नशीला पदार्थ पिलाकर, और उससे लगातार दबाव बनाते रहे कि अगर तू ये नहीं करेगी तो तेरी माँ को मार देंगे। पूरी दास्तां उसने प्रार्थना पत्र में लिखी है और जो वो प्रार्थना पत्र पढ़ता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ललितपुर पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है, आनंद फानन में ललितपुर एसपी वहां पहुंचते हैं, पूरे घटनाक्रम को समझते हैं और तत्काल मुकदमा दर्ज करा देते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद अगले दिन समाजवादी पार्टी एवं बीएसपी के कार्यकर्ता ललितपुर एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस पहुंचकर हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं और ज्ञापन देते हैं, निष्पक्ष जांच का ज्ञापन देते हैं। तो वहीं ललितपुर पुलिस इस पूरे प्रकरण में ये कहे कि पूरी छानबीन करके काम करने की कोशिश भी कर रही है। ललितपुर पुलिस ने जैसे ही धारा 144 चूंकि लागू थी उसका उल्लंघन देखा, उन्होंने समाजवादी पार्टी में बीएसपी के 455 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया और कुछ लोगों पर 204 लोग बताए जा रहे हैं, उन्हों पर एक धारा और लगाई गई है जिसमें पीड़ित का जो है कि दुष्कर्म की जो पीड़ित है उसकी जो जानकारी है उसको लीक किया, उसकी प्राइवेसी को लीक किया है, उसकी कहीं उसका जो नाम है उसको जाकर करने की बात सामने आई है। तो कहीं सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने पीड़ित का बयान बिना ब्लर किए हुए चलाया भी है। उसको लेकर ललितपुर एसपी ने आदेशित भी कर दिया है कि जहां पर भी इस प्रकार की चीजें होनी, न्यायालय का आदेश का उल्लंघन हो रहा है, सब पर एफआईआर दर्ज कर दी जाए। और ललितपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया भी और भी मुकदमे लिखे जाएंगे। इस प्रकार की छानबीन जो भी गलत पाए जाएंगे पर मुकदमे लिखे जाएंगे, स्पष्ट है ललितपुर एसपी का कहना। और जैसे ये जो लड़की के बयान होते हैं न्यायालय में, इसके बाद जितने भी आरोपी हो सभी फरार हो जाते हैं। पीड़ित का पिता को पुलिस पहले ही अंडर कस्टडी कर लेती है। यह खबर जैसे ही आती है कि फरार हो गए हैं तो ललितपुर एसपी तत्काल 4 टीमें बनाकर गठित करते हैं और 4 टीमें को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि जो भी इससे जुड़े हुए दोषी हैं, आरोपी हैं, जो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और ललितपुर पुलिस अगले दिन खबर ये आती है कि 4 लोगों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक सपा नेता के भाई के लिए जो नाम था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद अगले दिन फिर एक खबर सामने आती है कि ललितपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तिलक यादव, बीएसपी के जिला अध्यक्ष दीपक अहरवार और एक ए महेंद्र दुबे ललितपुर पुलिस गिरफ्तार करके उनके मेडिकल परीक्षण के लिए ललितपुर जिला अस्पताल लेके जाती है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर होती है, मीडिया का जमावड़ा भी वहां पर होता है। मीडिया के सामने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तिलक यादव और बीएसपी के जिला अध्यक्ष दीपक अहरवार दोनों ये बोलते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, हमें फंसाया जा रहा है और जो ऐसा कर रहा है उस पर कार्रवाई हो। इसके साथ साथ तिलक यादव ने यह भी कहा कि नार्को टेस्ट हो, डीएनए रिपोर्ट आए, लड़की और उसकी मां की कॉल हिस्ट्री खंगाली जाए। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने हमें फंसाया, साजिश रची जा रही, राजनीतिक षड्यंत्र है, बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है। इसके बाद उनके बयान को लेकर ललितपुर में चर्चाएं हो रही हैं और कई लोग ये खुलकर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति हुई है, कहीं ना कहीं तिलक यादव को गलत फंसाया जा रहा है, बीएसपी जिला अध्यक्ष को गलत फंसाया जा रहा है। इन दोनों के बारे में चर्चा लोग कर रहे हैं, आदमी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं पूरे घटनाक्रम को। और
आदमी ये कहेंगे अगर इस प्रकार का होगा तो फिर तो तमाम रिश्ते शर्मसार हो जाएंगे, लोग किसी पर भरोसा भी नहीं करेंगे। कई महिलाओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी उन पर कार्रवाई हो, हम पीड़िता के साथ खड़े हुए हैं। ये राजनीतिक गलियारे की आवाज है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी उसमें फंस ना जाए जिसकी जो वहां पर इन्वॉल्व ही नहीं है और वो कहीं ना कहीं कहीं इस प्रकार की कोई राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहा, या कहीं कि कोई चिड़पण के कारण उसकी नाम घोषित कर उसमें नाम तो नहीं दे दी गई। इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं। पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है। डीआईजी के सख्त निर्देश हैं सभी की गिरफ्तारी हो, सख्त निर्देश हैं और उस निर्देश का पालन ललितपुर एसपी निखिल पाठक करा रहे हैं। एसओजी की विशेष जिम्मेदारी है, सर्विलांस की विशेष जिम्मेदारी, शहर कोतवाली की विशेष जिम्मेदारी है और ये तीनों लोग अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। 7 की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, कुछ लोग और पकड़े जा रहे कि कहें कि बिल्कुल आसपास ही है, पुलिस अपनी टीम लगाए हुई है और बहुत जल्द कुछ बड़ी खबर आप लोगों के बीच में पुनः आएगी। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष का भी नाम उसमें आया है, वो भी फरार चल रहे हैं। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती के समय रहते इन सभी को गिरफ्तार किया जाए। ज्यादा दिन होंगे तो पुलिस पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे, इसलिए पुलिस किसी भी प्रकार की ढील डालने वाली नहीं है, इन सबको गिरफ्तार करने वाली। तो वहीं लोग समाजवादी पार्टी की आपसी कलह पर भी चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी राजनीति गर्मा रही है और इस प्रकार की चर्चाएं भी, यानी कि एक बड़ा कहें कि एक हंगामा देखने को मिल सकता है समाजवादी पार्टी के अंदर ही। दूसरी चीज, जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनाथ जी हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि सपा बीएसपी का चार चरित्र चेहरा सामने आया है। इस प्रकार के उन्होंने बयान जारी किए हैं, मीडिया में उसकी सुर्खियां बटोर भी रहे हैं, सुर्खियां चल भी रही हैं। पुलिस का एक्शन समय जैसी प्रार्थना पत्र उसका तो उन्होंने एक्शन लिया और कार्रवाई भी की है, उसको लेकर लोग संतुष्ट हैं और जल्द ये बात कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हो। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी की आपसी कलह का कारण तिलक यादव फंसे हैं या फिर कुछ है। जांच का विषय है और निष्पक्ष जांच की मांग सभी लोग कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे महिला राजनीति नेता का जो रहे वो भी हो, चाहे आम जनता हो, वो कह रही है कि निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी, जो दोषी उन्हें बख्शा नहीं जाए, लेकिन जो निर्दोष हैं उन पर भी इस प्रकार का मुकदमा ना लादा जाए जिससे उनकी जिंदगी और राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो जाए। इस पर अभी सवाल उठ रहे हैं, आपका क्या है कहना इस पूरे घटनाक्रम पे? अपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर रखें और आपके कमेंट बहुत जरूरी है इस पूरे घटनाक्रम। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का जो मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाला तो है ही, इसके साथ साथ समाज में क्या संदेश जा रहा है इस पर भी बात कर रहा है। एक पिता पुत्री का क्या रिश्ता होता है, एक पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है, एक पत्नी ये कहे कि एक माँ और पुत्री का क्या रिश्ता होता है और एक पिता पुत्र का क्या रिश्ता होता है, इन सभी पर कहीं ना कहीं कलंक लगता हुआ नजर आ रहा है और समाज को इस पर अपनी खुले विचार रखने की आज के समय में आवश्यकता है। क्या तिलक यादव राजनीति का शिकार हुए हैं या वास्तविकता में कुछ है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। नमस्कार।